तो जो ये आखिरी पार्ट है मेरा, मैंने सोचा था कि मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल करूंगी जो कि आपके जो फैंस है, जो आपके जो जनता है वो जानती नहीं है आपके बारे में। तो यू रेडी? हाँ, ट्राई करता हूँ। Okay, so tell us something about your new channel, that your new channel is coming. मेरा न्यू चैनल एक्चुअली में मैं सोचा था घर चल करके मैं अपना एक न्यू चैनल लेके आना चाहता था। घर चल के पीछे आइडिया क्या था कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मेरे लिए ये था कि लोगों को हम इंस्पायर कर सकें या लोगों को हम अपने साथ बुला सकें, उनको ट्रैक पे ले जाना या ट्रैवल करना, या उनको बोल सके कि वो सेल्फ ट्रैवल करें, जहां पे भी है वो ट्रैवल जरूर करें। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि हम लोगों ने क्या किया है, हर जगह पे पेड़ पौधे पौधे जो थे उनको काट के बड़े बड़े घर बना लिए हैं, बिल्डिंगें बना ली, हम उनके अंदर रहने लग गए हैं। बट इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया है कि हमने अपने आप को नेचर से अलग कर लिया। और आज क्या है कि हम हमारा जो रियल घर था, जो यूनिवर्स ने हमें दिया था, जो नेचर ने हमें दिया था, वो क्या था? नेचर। वो डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी है। और हमें खुशी कब मिलती है? जब हम अपने घर में जाते हैं। जैसे हमारे जो मिट्टी का घर बनाया रखा हमने, हम इसके अंदर जब आके सोते हैं, हम चाहे कहीं भी ट्रेवल कर ले, जब हम अपने घर में आके सोते हैं, किसी होटल में वो उतनी हमारे को हमारे घर में आती है। बट असली घर हमारा क्या है? असली घर तो हमारा नेचर ही है। तो क्यों ना अगर हम जंगलों में जा रहे हैं, पेड़ पौधों में या मरुस्थल में जा रहे हैं, अगर हम नेचर में जितना ज्यादा जाके टाइम, वो हमारा रियल घर है, असली घर है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि जो अभी सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड के साथ साथ इज इक्वल टू फेक वर्ल्ड हो चुका है? क्योंकि बहुत लोग अपने सिर्फ अच्छी सी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहूंगी कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक सपना दिखाते हैं लोगों को और अच्छी चीजें, सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं, बल्कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो नहीं दिखाते हैं। सो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पता है, एक्चुअली मैं अपने चैनल पे भी बोलता हूँ बहुत बार कि हमारे यहाँ पे लोगों को ना मीठा बोलने वाले बहुत ज्यादा पसंद है और कड़वा। जिस फेक लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो फेक लाइफस्टाइल दो वजह से क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। पहला, आइदर आपको कोई कैपिटल गेन हो उस चीज से, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं कि महंगी महंगी गाड़ियों के साथ फोटो डालना, कहीं पे जा रहे हैं उसके फोटो बेस्ट से बेस्ट को सोशल मीडिया पे डालना, सो डेट कि वो वहां से उस लाइफस्टाइल को दिखा के वो लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सके। ये हो गया कैपिटल गेन। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि लोग पता क्या बोलते हैं कि हमें बहुत अमीर बनना है, और अमीर लोगों को फॉलो नहीं कर रहे, वो फुकरे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। आज के टाइम पे अंबानी जी हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, वो लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। वो लोग, उनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, बट फिर भी वो एक सिंपल टी शर्ट, एक सिंपल पैंट में घूम रहे हैं। हम बनना चाहते हैं उनके जैसा, बट फॉलो हम किनको कर रहे हैं? जो अपनी घड़ी का रेट बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने तो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, जो जो जितना ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि और वो लोग भी ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? उनको कैपिटल गेन है, क्योंकि उनको पता है कि 16 से 18 साल के बच्चे इस तरीके से वो बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी आ गई। दूसरी कैटेगरी आ गई कि उनका कोई कैपिटल गेन नहीं है, उनको सोशल गेन चाहिए। मतलब उनको अपने समाज के अंदर अपनी एक इमेज क्रिएट करनी है कि दे आर वेरी, मतलब दे आर लिविंग लाइक किंग साइज। चाहे वो एक्चुअल में नहीं जी रहे हो, बट उनको उसमें मजा आता है। किसी को पैसे में मजा आ रहा है तो वो पैसे के लिए कर रहा है, किसी को एक लाइफस्टाइल, एक वो दिखा के ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आसपास की सोसाइटी है वहां पे उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या वहां पे उनका जो इमेज है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो वो लोग सोशल मीडिया पे ये सब चीजें डालते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि, और ये वर्क भी करता है बहुत बार। सोशल मीडिया पे आप देखो, कोई इंसान 50 फोटोज एडिट करके डाल देते हैं, लोग बोलते हैं यार वो तो क्या लाइफ जी रहा है। और एक्चुअली में जो इंसान असली में लाइफ जी रहा है, अच्छी लाइफ जी रहा है, ठीक है, वो 50 जगह नहीं घूम रहा, बट वो 3 जगह 4 जगह घूम रहा है, बट वो जहां घूम रहा है वहां वो एंजॉय कर रहा है। उसको ये टेंशन नहीं है कि गाड़ी से निकलते ही अरे कितना अच्छा ये लग रहा है, इसको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डालता हूँ, देख कितना बढ़िया लगेगा, कितना फाड़ लगेगा, अरे ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, भाग के इसके साथ फोटो खिंचवा लेता हूँ, कितना फाड़ लगेगा। ये टाइप का लाइफस्टाइल, ये एक्चुअल में ये फेकनेस है। तो मैं हर इस इंसान को बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे आपको जो अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, सिर्फ आप ये तो आप उसको देख के ना ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में कमी है। एक्चुअल में वो आपको अपने लाइफ का बेस्ट पार्ट दिखा रहे हैं। शायद उतना एंजॉय आप भी अपने दोस्तों के साथ करते होगे, जस्ट वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो सिंपल वही है कि हम लोग हर एक इंसान डिप्रेस्ड है, हर किसी के सपने पूरे नहीं हो रखे हैं। हर इंसान फिर क्या करता है, हमेशा टूटा हुआ इंसान जो है वो किसी और की नजर के थ्रू अपने कोई और, देखो पता क्या, अगर मेरे को ना पेरिस जाना है बट मैं नहीं गया, बट कोई और पेरिस गया है और उसकी वीडियो में मैं पेरिस को देख सकता हूँ, तो भी मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अच्छा पेरिस ऐसा है, हाँ मुझे जाना है। तो मेरे को कहीं ना कहीं एक लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल जाती है दूसरों के थ्रू भी उस चीज को देख के। अब हमारे को लाइफ में
तो वही चीज वो हमें दिखाते हैं इस तरीके के लोग कि वो कहीं जाएंगे तो हंसी मजाक, घूमना फिरना, पार्टी करना, एंजॉय करना, वो सिर्फ वही वाला पार्ट दिखाएंगे क्योंकि उनको पता है कि लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, इससे उनको व्यूवर्स अच्छे मिलेंगे, सब्सक्राइबर अच्छे मिलेंगे। तो उन लोगों का उसके पीछे भी कैपिटल गेन है कि उन लोगों को अपने व्यूवरशिप बढ़ानी है जिससे उनको एक गेन मिल सके, तो वो इस तरीके की चीजें करते हैं। हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए, बट हमारे को कभी भी इसको देख के हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसके अंदर डिप्रेस फील नहीं करना चाहिए कि हम शायद कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है जो उनकी लाइफ में है। तो ये थिंकिंग, ये थॉट हमारे पास नहीं आना चाहिए। तो यही है जो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जैसे भी हैं, एक बड़ी अच्छी वो है ना कि टेढ़ा है पर मेरा है, तो वही चीज है टेढ़ा है पर मेरा है, ये वही वाला चीज है कि आपकी लाइफ जैसी भी है वो आपकी है, आप उसकी कदर कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप सेटिस्फाई हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं सेटिस्फाई हैं तो करेक्ट आप स्टेप्स लीजिए जिसके थ्रू आप उस चीज को अच्छा कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप जा रहे हैं तो यूट्यूब पे आप यूजर बनिए, कंज्यूमर मत बनिए। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है योगिता जी आज के टाइम पे कि योगिता आपने देखा होगा कि लोग ना यूट्यूब पे घुसते हैं यूजर बन के, अरे मैं एक वीडियो देख लेता हूँ, बट एट लास्ट वो कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। कोई उनको लाइफस्टाइल का कोर्स बेच देता है, कोई उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स बेच देता है, कोई उनको नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स बेच देता है, कोई उनको डिजिटल मार्केटिंग का बेच देता है। हम वहां गए थे यूजर बनने, बट हम बन क्या गए वहां पे, कंज्यूमर। क्योंकि हमें ये चीज समझनी होगी कि ये जो सोशल मीडिया है, आइदर यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, ये हमारी ये नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में खुशियां आए, ये चाहते हैं कि हमें ये कुछ बेच दें। क्योंकि ये भी एक मार्केट प्लेस है जो दिखते नहीं है मार्केट प्लेस जैसे। हम अमेजोन जाते हैं, हमें पता है कि वहां हर कोई हमें कुछ ना कुछ बेच रहा है, ये सब आइटम बिकने को है। यूट्यूब भी वही है, वो भी हमें कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, 24 घंटे बेच रहा है, 24x7 बेच रहा है। इंस्टाग्राम भी हमें 24x7 कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। फर्क क्या है कि वो हमें डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा, हमारे माइंड को इनडायरेक्टली हिट करके वो चीजें सेल कर रहा है। तो हमारे को इसलिए ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर हमारे पास, क्योंकि आज के टाइम पे मैं लोगों को देख रहा हूँ कि एक दिन में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और उनको अगर मैं हफ्ते में एक बार बोलूँ कि यार चलो 2-4 दिन के लिए कहीं घूम के आते हैं, तो उनका जवाब क्या होता है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? अरे तो एक दिन में, मतलब तुम हफ्ते के अंदर 2 दिन सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देखते देखते आप अपना टाइम मतलब वेस्ट कर रहे हैं, और आपके पास एक एक्सपीरियंस लेने का, रियल एक्सपीरियंस लेने का टाइम नहीं है। तो यही चीज हो गई है कि हम लोग ना दूसरों के एक्सपीरियंस से खुद एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। और हमें अपने आप को कहीं ना कहीं वो करना चाहिए, हमें खुद बाहर निकलना चाहिए। मेक योर ओन मिस्टेक, जैसे आमिर खान जी बोलते हैं ना, दूसरों की गलतियों से तो सीखो, बट अपनी भी गलतियां करो, वरना दूसरों से सीखते रह जाओगे और खुद की नहीं करोगे तो जो दूसरों से सीखा उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो दूसरों की गलतियों से सीखना तभी कारगर होता है जब हम अपनी भी गलतियां करते रहें साथ साथ, ऐसे करते। तो अब मैं फिलोसफी आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं? आपने भी बताया था, बट मैं सवाल फिर से कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक ही कर रहा था। मतलब इसी वीक में सोच रहा था कि अभी राइट टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा मैं मतलब ट्रैवल करूँ। तो मेरा मेन आइडिया ये था कि मंडे टू फ्राइडे में ट्रैवल करूँ, सैटरडे संडे में वर्क करूँ। तो होपफुली नेक्स्ट वीक मैं दोबारा से 5 दिन के लिए गायब हो सकता हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है सारा का सारा। तो सर जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ट्रैवल करते हैं, आप ज्यादा चीजें नहीं ले जाते अपने साथ? हाँ, बताइए डिटेल में। इवन आज भी जैसे इस बार भी मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने जो वीडियो अभी जस्ट मेरे चैनल पे डाली है, जो केदारनाथ, तुंगनाथ और चंद्रशिला वाली जो डाली, वो मैंने सिर्फ अपने मोबाइल से ही शूट किया है। तो क्योंकि क्या होता है कि जब हम ज्यादा सामान लेके जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, चाहे नेचर के अंदर स्पेशली, तो हमारे दोनों हाथ ना खाली होने चाहिए। अगर हमारे हाथों में बैग है, दोनों हाथों में, किसी भी हाथ में बैग है, एक भी हाथ में अगर हमारा बैग है, तो हम नेचर को आधा एंजॉय कर पाएंगे। और अगर हमारे दोनों हाथ में बैग है तो हम नेचर को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास उतना ही लगेज होना चाहिए जितना हमारे बैकपैक के अंदर आ जाए, और बस उससे ज्यादा हमारे पास चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं वो हमारे पास रहें, बट हम ज्यादा अपने आप को ये ना कर लें कि मतलब 2-2, 3-3 बैग लेके जा रहे हैं, उसमें फिर उनको संभालना, केयर करना, फिर हम क्या करते हैं, नेचर को एंजॉय नहीं करते, हम उस सामान को ही ढोते रह जाते हैं। तो वो चीजें हैं। तो मतलब ट्रैवल लाइट, वही मैं बोल सकता हूँ कि हमें बिल्कुल लाइट ट्रैवल। तो सर जैसे कोविड-19 अभी सिचुएशन है, तो आप मतलब हम सभी बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं और जगह जगह नहीं खा पा रहे हैं, तो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं फिर अभी ट्रैवल टाइम पे?
नहीं, ऐसा है कि कोविड-19 है, बट इस समय पूरे इंडिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेस्टोरेंट्स ओपन है, सारा कुछ ओपन है, तो आप विजिट कर सकते हैं। बिकॉज जिन होटल्स के अंदर भी आप रुकते हैं वहां पे भी स्टाफ जो है उनका रेगुलर चेकअप होता है कि उनको कोविड तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है जैसे हमारे घर देखो, अब आपको पता होगा कि हमारे घर में ना किसी को कोविड नहीं है, हम बिल्कुल खुशी से रह रहे हैं, बट कोई इंसान जो बाहर का हमारे घर आएगा ना वो फिर भी डरेगा, उसे पता है हम सेफ है, बट वो फिर भी डरेगा। ये तो सेम वे में हम लोग क्या करते हैं जब हम होटल्स में जाते हैं, वो होटल्स वाले भी ऐसे ही हैं, वो भी पूरे घर के अंदर उनको भी टेंशन है, वो भी सेफ है बिल्कुल, बट जब हम उस होटल के अंदर जाते हैं तो हमें डर लगता है कि यार हम इनके थ्रू यहाँ पे खाना खाएं या ना खाएं, तो हमें उस डर से आगे निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनको कोविड होता है, हर जगह पे टेस्टिंग चल रही है, स्पेशली पब्लिक प्लेस या अच्छे अच्छे होटल्स के अंदर हर जगह पे चेकअप हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मेजर्स ले रही है, और सारे के सारे जितने भी जो लोग हैं वो वहाँ पे डेली बेसिस पे उनका टेम्परेचर चेक होता है। तो आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको हर जगह पे होटल्स मिलेंगे, आपको हर जगह पे खाना मिलेगा, आप इसको उसको इजी तरीके मतलब आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं सच बताऊं तो इस समय ट्रैवल करना सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इस समय ट्रैवल करना मतलब 100 टाइम ज्यादा बेटर है एक साल पहले ट्रैवल करने से, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल क्लीन है, कहीं पे ज्यादा लोग नहीं है। जस्ट आप एक कोविड का टेस्ट कराइए और आप ट्रैवल कीजिए, और आप ट्रैवल करेंगे डेफिनेटली आप उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। ओके, सो पार्थ पूछ रहे हैं कि हैव यू बीन टू रुद्रनाथ और मध्यम महेश्वरी इन उत्तराखंड? नहीं, जैसे मैं अगर बात करूँ तो रुद्रनाथ मतलब उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने मोस्टली सारा का सारा जो उत्तराखंड है वो ट्रैवल किया है। जस्ट मैंने एक जो लास्ट है हमारा, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, वो मैं जगह जो है मैंने ट्रैवल नहीं की है, जहाँ पे मुझे जाना है नेक्स्ट वीक, जो कि है बद्रीनाथ। मैं बद्रीनाथ में ट्रैवल नहीं किया है। बाकी हाँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं 90% बोलूंगा कि मैं उत्तराखंड जो है वो ट्रैवल कर चुका हूँ। हिमाचल भी मेरे को लगता है कि मैंने हिमाचल भी 50% कवर कर लिया। हिमाचल भी बहुत बड़ा है, अगर आपको पूरा हिमाचल ट्रैवल करना है तो आपको 2 से 3 साल चाहिए अगर अच्छे से ट्रैवल करना है। ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता कि मैं एक जगह से निकल गया। अब आपको पता है कि अगर मैं दिल्ली से जा रहा हूँ ऋषिकेश और हरिद्वार बीच में आ गया तो मैं बोल दूं कि मैंने हरिद्वार भी ट्रैवल कर लिया, वो ट्रैवल को मैं ट्रैवल नहीं मानता। लेकिन मतलब उत्तराखंड के अंदर मैं लास्ट जो हमारा उत्तराखंड जो चाइना बॉर्डर पे टच होता है वहां पे मैंने पिथौरागढ़ एक ऐसी जगह है जहां मैं विजिट करना चाहूंगा, वहां मैं अभी तक विजिट नहीं कर पाया हूँ। आपने सर लद्दाख भी ट्रैवल किया है? मैंने आपकी फोटोज देखी हैं। हाँ, हमने लद्दाख भी किया है, काजा भी किया है। मैंने इवन विंटर राइड की थी काजा की लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर। विंटर राइड होती है जहाँ पे -28 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पे बाइक राइड किया है हमने और बहुत मजा आता है। इवन जो विंटर राइड रहती है मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि बर्फ होती है तो आप अगर गिरते भी हो बाइक चलाते चलाते तो भी आपको चोट नहीं लगती क्योंकि आप स्नो पे गिर रहे हो हाँ, लेकिन आप गिरोगे जरूर। तो विंटर राइड के अंदर क्या होता है कि हाँ, लेकिन विंटर राइड आप जब भी करते हैं आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपके पास प्रॉपर गियर्स होने चाहिए, राइडिंग गियर्स होने चाहिए। आपके पास मतलब आप डिकैथलॉन जाएंगे तो आप वहां पे किसी को भी बोलेंगे कि आप विंटर राइड करना चाहते हैं तो आपको सारे जितने भी जरूरी चीजें होती हैं वो आपको गाइड कर देंगे बाइक राइडिंग के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी आप ट्रैवल करें तो डिकैथलॉन एक ऐसी ब्रांड है, वहां जाके आप क्लियरली वहां के स्टाफ को बता सकते हैं कि मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ या मैं बाइक राइड पे जा रहा हूँ या मैं रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी भी एक्टिविटी को मैं करने के लिए जा रहा हूँ और मैं इस जगह पे जा रहा हूँ। तो आप उसके अकॉर्डिंग मुझे आप सजेस्ट कीजिए मेरे को क्या क्या लेना चाहिए, और वो आपको प्रॉपर अच्छे से गाइड करते हैं और वो बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर मैं लास्ट टाइम का बताऊं, जब -28 डिग्री तक हो जाता है काजा के अंदर, तो जब हम -डिग्री के अंदर जब हम राइड कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ और पैर जम जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या था कि जब हम राइड स्टार्ट करते हैं तो डिकैथलॉन से हमारे को एक प्रोडक्ट होता है उनका, वो मिलता है, वो सैसे टाइप का होता है। उनको अगर हमने ग्लव्स के अंदर डाल दिया तो बाहर चाहे -20 हो, आपके ग्लव्स के अंदर आपके हाथों का टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है विदिन 6 मिनट। तो 6 मिनट के अंदर आप अपने हाथों का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री पे लेके आ जाता है वो आपका, और अगले 6 घंटे तक वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी जान बचा सकता है ऐसे हार्ड सिचुएशंस के अंदर। तो आप प्रॉपर रेडी रहिए जब भी आप एक्सट्रीम राइड कर रहे हैं या एक्सट्रीम ट्रैक कर रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर राइडिंग गियर्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों की जान को बचते हुए, मैंने खुद की जान को भी बचते हुए देखा है इन्हीं राइडिंग गियर्स की वजह से, इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो पार्थ अगेन आस्किंग दैट माउंटेन और बीच? मेनली माउंटेन। ओके, माउंटेन। हमेशा वो आपकी फोटोज भी देखी है मैंने, और एक सवाल मैं करना चाहूंगी दैट यू लव डॉग्स।
एक बहुत बड़ा आपके दिल में बहुत बड़ी जगह है डॉग्स के लिए, तो डॉग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉग्स के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो डॉग्स है ना, वो जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं। इंसान के बच्चे क्या होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन डॉग्स जो होते हैं ना, वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो वही है कि डॉग्स जो हैं एक्चुअल में इक्विवेलेंट होते हैं इंसान के बच्चे के। बस डिफरेंस ये होता है कि वो कभी भी बड़े नहीं होते, वो हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब रहते हैं। मतलब मेरे को बड़ा, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिटायरमेंट का जो प्लान है, उसमें बहुत जो मेजोरिटी जो स्पेस रहने वाला है या जो रिसोर्सेस रहने वाले हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग प्लान करके मेरे को रिटायरमेंट लेनी है। ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब आप हमारी ऑडियंस जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और मुझे क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बहुत सारे सवाल हमने कर लिए हैं। नहीं, मैसेज तो सच मैं यही बोलना चाहूंगा कि ट्रैवल करें। सबसे पहली चीज तो है कि हमें लाइफ में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब जैसे मैं सुबह ही अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, तो तब मेरी यही बात हो रही थी कि एक्चुअली में क्या है कि लेट्स सपोज हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली से हमारे दिल्ली में शायद जो लोग प्रॉपर दिल्ली में ही बड़े हुए हैं, जिनका घर है दिल्ली में, वहां पे शायद 80 या 90% ऐसे लोग होंगे जो दिल्ली से बाहर ही नहीं निकले आज तक। और दिल्ली की अगर हम बात करें, तो क्या बोलते हैं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड मैप पे शायद एक डॉट भी नहीं है। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि हम कितना कम हम दुनिया को जानते हैं। हम दिल्ली के अंदर ही चौड़े हो गए हैं कि अरे मैं दिल्ली में तो मैं ये हूँ, दिल्ली में तो दिल्ली कुछ नहीं है, दिल्ली एक डॉट भी नहीं है पूरे ग्लोब, पूरे दुनिया के सामने। तो हमने कितने करोड़ों, दुनिया कितनी बड़ी है, कितने सारे अलग अलग कल्चर हैं, वे ऑफ लिविंग है, थिंकिंग है, लैंग्वेज है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं अलग अलग जगह पे। तो हमें ट्रैवल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हमें लॉजिकली सोचना चाहिए, हमें एजुकेट करना चाहिए अपने आप को, ना कि हमें मोटिवेशन के जाल में फंसना चाहिए। हमें एक होता है क्या है कि लोग जो है इमोशनली बाय करते हैं, लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं। हमें वो रिवर्स करना चाहिए, हमें लॉजिकली बाय करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे सामने कोई आ गया, मेरा अच्छा दोस्त, मेरा अच्छा बहन, मेरे अच्छे भाई, ये मेरे को कोई चीज सजेस्ट कर रहा है और मैं उस चीज को बाय कर लूं या उस कंपनी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लूं। हमें हमेशा इस तरीके से सोचना चाहिए कि लॉजिकली, कि क्या जो चीज प्रोमिस की जा रही है वो प्रोमिस कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, क्या वो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हैं या नहीं है। और जब हम लॉजिकली सोच के समझ के फिर अगर हम डिसीजन लें या फिर अपने आप को किसी भी चीज के साथ एसोसिएट करें, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है और वो डिसीजन हमारा ज्यादा चांसेस है कि एक राइट डिसीजन होगा। तो बस वही है कि एजुकेट करते रहिए अपने आप को, ट्रैवल करते रहिए, खुश रहिए और बस हंसते रहिए। और सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि अगर लाइफ में आपको कभी भी कोई भी चीज आपको समझ में आ जाए या किसी चीज पे आपको ऐसा लगे कि ये चीज ऐसी है जिसमें आपकी कमांड है, और उस चीज को अगर लोग आपसे सीखने, जो छोटे छोटे बच्चे जो अगर आपसे कभी सीखने आते हैं, कुछ जानने आते हैं, तो उन बच्चों को, जो बच्चे हमारे पास जो कुछ चीज सीखने आ रहे हैं, कुछ जानने आ रहे हैं, उनको हम ना मार्केट ना समझे, उनको हम ना एक अपॉर्चुनिटी ना समझे, उनको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। और एक ह्यूमन टू ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो हमारे रिलेटिव ना हो, हमारे फ्रेंड्स ना हो, बट एक ह्यूमन टू ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हमारे सामने कोई लोग आ रहे हैं अपनी लाइफ की समस्या लेके, अपनी लाइफ की परेशानियां लेके, तो उनको हम अपॉर्चुनिटी समझ के अपना कुछ भी उनको बेचने की ना सोचें। हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर हम उन्हें गाइड करें, तो दुनिया काफी बेटर हो जाएगी, जैसी है अभी है उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी हो जाएगी। स्पेशली हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा कि हम बच्चों को मार्केट की जगह अगर एक अपॉर्चुनिटी की जगह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे। तो जस्ट यही चीज है। बाकी आप बताइए योगिता, आप कैसे हैं? और आपको काफी टाइम से मैं देखता रहता हूँ, आप इंटरव्यू लेते रहते हैं। मैं खुद सरप्राइज था कि आप क्योंकि आप सेलिब्रिटी इंटरव्यूज लेते रहते, तो हमें कहा डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड आपका क्या इंटरेस्ट आया, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड। तो मेरे को ये जानना था कि मतलब मेरा तो डोमेन ही टोटली अलग हो जाता है। हमारा एक एजुकेशनल चैनल है, हम डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। तो इवन आई वॉज सरप्राइज कि जब आपने बोला कि हाँ आप डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं। तो जस्ट मैं वही जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या लगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए? सर मुझे मतलब बेसिकली मेरा एम ये था कि मैं सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित ना रह जाऊं, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जहां मुझे नॉलेज मिले, बल्कि सिर्फ
डायरेक्ट सेलिंग नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, अगर मुझे कहीं और भी कोई अच्छी नॉलेज मुझे लगेगा कि इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में नॉलेज मुझे मिल रही है, लोगों को हेल्प मिल सकती है मेरे इंटरव्यू से, आपकी बातों से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस इंटरव्यू को करूं और मैं अपने चैनल पे शेयर करूं, जिससे लोगों को काफी नॉलेज मिले। बिकॉज सिर्फ बॉलीवुड की बातें हमेशा नहीं हो सकती। जैसे अभी जो चल रहा है इंडस्ट्री में, बेसिकली क्या हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, अनुराग कश्यप एंड कंगना रनौत चल रहा है। जबकि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी है अभी, क्योंकि इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है, बहुत सारे होम की वजह से फीमेल्स अपनी जॉब छोड़ चुकी है, तो इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और सिर्फ बात कर रहे हैं तो अनुराग कश्यप के ट्वीट की, कंगना रनौत के जो वो एक्यूज कर रही है वो, और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहा है ड्रग जो स्कैंडल चल रहा है वो। तो ये मुझे लगता है कि बॉलीवुड का करना वो सही नहीं है, बेसिकली मेरा एम नहीं था। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये चीज जान के, और मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, बिकॉज आप भी अपना एक ट्रैवल शो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। और हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपको घर से बाहर निकल के अपना ट्रैवल शो स्टार्ट करते हुए देखते हुए। ओके सर, एक सवाल लास्ट है जो पार्थ फिर से पूछ रहे हैं कि सर, मैसेज टू दोज हु कम टू आवर पहाड़ एंड लीव देयर गार्बेज ऑल ओवर। इसके लिए तो नहीं, उनको मैसेज नहीं देना, उनको ना पनिशमेंट देनी है। हम मैसेज देने की कोशिश करते हैं, हमें समझना होगा कि हमारे यहाँ पे ना लोग मैसेज से नहीं समझते हैं। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको ना उसी समय ये मत बोलो कि भैया ये गलत है। अगर आप लोकल हैं, आप पहाड़ पे रहते हैं, जैसे मैं एक सिनेरियो बताता हूँ कि मैंने देखा है कि एक बार हम अभी नहीं, जस्ट लास्ट टू लास्ट से 2-3 महीने हो गए इस बात को, तो जो पहाड़ में जो लोग थे, जैसे उन्होंने बोतल को वहां पे फेंका, उन्होंने ना उनको घेर लिया, उनको बोला ये बोतल उठाओ, आप उठा के उस डस्टबिन में फेंक के आओ। तो उन्होंने उठा ली। जब पहली बार उनको बोला ना भैया ये बोतल गलत फेंकी है, वो कह रहे, उसने ऐसे देखा, ऐसे किया और आगे बढ़ गया। तो ऐसे नहीं होगा, हमें ना लोगों को ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बोलना पड़ेगा कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा घर है, आप यहाँ पे आए हो एज ए टूरिस्ट, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो मेरे घर का रूल है। और मेरे घर का एक कोई फालतू का रूल नहीं है, एक सिंपल रूल है जो कि जायज रूल है कि आपको इसे क्लीन रखना है, ये चीज। और बाकी मैं जितने भी टूरिस्ट हैं उनको ये चीज बोलना चाहूंगा कि इवन मतलब हम भी ये चीज करते हैं, और मैंने भी किसी से सीखी है, इसलिए मैं ये चीज करता हूँ कि जब भी हम पहाड़ से ऊपर आए तो जब नीचे आते आते जितने भी चीजें, रैपर्स होते हैं या प्लास्टिक का कोई आइटम है, हमें मिलता है। क्योंकि देखो चढ़ते समय बड़ी प्रॉब्लम है, चढ़ते समय आप ये चीज करोगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन जब हम वापस डाउन साइड में आ रहे होते हैं, नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तब हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े इजीली हम लोग भागते भागते आ रहे होते हैं। तो उस समय हम अपने पास एक बैग रखें जो कि प्लास्टिक का ना हो, जिसमें हम जितना भी हमें कूड़ा कचरा मिलता है वहां पे, प्लास्टिक डस्ट मिलता है या फिर हमें कुछ भी मिलता है, रैपर्स सबसे ज्यादा मिलते हैं, चिप्स वगैरह के, उसको उस बैग में हम डालते रहें। और जैसे ही हम पहाड़ से नीचे उतरे, वहां पे डस्टबिन जरूर होता ही होता है, आसपास में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी रेस्टोरेंट में, उसको वहां पे डंप कर दे। तो इससे हुआ क्या, हम ऊपर चढ़े, हमने पूरा का पूरा माउंटेन का व्यू लिया, और जब हम वापस आए तो हमारे ऊपर वजन भी नहीं आया, हमने एक बैग कैरी किया और हम लोगों ने सिर्फ, और जितना भी रास्ते में कूड़ा मिला हमने उसको उसमें डाला, और नीचे आके हमने उसको गार्बेज जो जहाँ पे डंप करते हैं, हमने वहां पे उसको डंप कर दिया। इससे पता क्या होगा, अगर सिर्फ 10% टूरिस्ट भी ऐसा कर ले, 100% को करने की जरूरत नहीं है, अगर 100 में से 10 लोग भी ऐसा कर देना कि, तो वो पूरा का पूरे पहाड़ साफ हो जाएंगे। क्योंकि इतना ज्यादा कूड़ा नहीं होता है, होता क्या है कि जब वो उठाते ही नहीं है तो वो बहुत ज्यादा बन जाता है। लेकिन अगर 100 लोग ऊपर जा रहे हैं और उसको वापस आते समय उसमें से 10 लोग भी अगर उस कूड़े को साफ करते हुए नीचे आ जाए, तो लोगों के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा, और हमारे माउंटेन्स जो हैं या हमारा जो भी है, हमारा पूरे कंट्री में जहां पे भी ये चीजें हैं वो भी साफ हो जाएंगी। तो यही मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये होता है ऊपर चढ़ते समय, क्योंकि हम भी जब ट्रैक करते हैं हम यही ध्यान रखते हैं, ऊपर चढ़ते समय हम लोग पूरा का पूरा जाते हैं, नीचे आते समय हम लोग गार्बेज को पिक कर लेते हैं और उसको कहीं पे भी डंप कर देते हैं। तो ये हमें करना चाहिए। Is exactly the same thing that I, with my 10 friends, collected 9 kgs of waste on our 22 kilometer of trek to Rudranath. अरे वाह, वेरी गुड। ये हमारे लिए भी इंस्पायरिंग है। तो हम भी वही चीज है कि हमें ये चीजें करती रहनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे अब जो लोग ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो वो इन खास बातों का ध्यान रखे। इवन मैं भी, अगर मैं ट्रैवल करने का प्लान कर रही हूँ तो मैं भी कहीं कचरा ना करूँ, इसमें करती नहीं हूँ। हाँ जी, नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हमारे माउंटेन्स को हमें हमारे घर की तरह ही समझना चाहिए। मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा मतलब वो फील करता हूँ जिस तरीके से आज की डेट में माउंटेन्स पे डेवलपमेंट चल रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और होना चाहिए, माउंटेन्स को इतना ज्यादा कॉमर्शियलाइज ना किया जाए
कि वो इतने ज्यादा पोल्यूटेड ना हो जाए कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए उस पोल्यूशन को साफ करना। तो काफी सारी चीजें हैं। इवन गवर्नमेंट को इवन जो हिली एरियाज हैं वहां पे प्लास्टिक कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। नॉट इवन चिप्स की फॉर्म में भी वहां पे प्लास्टिक नहीं जाना चाहिए। बट हम देखते हैं आज के टाइम पे तुंगनाथ टेम्पल, जो कि सबसे हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल है, क्या बोलते हैं, उसके वहां पे भी प्लास्टिक की चिप्स मिल रही है। मतलब उसके वहां पे भी चिप्स मिल रही है आपको प्लास्टिक के पैकेट के अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव भगवान जी का टेम्पल, और उसके बिल्कुल साथ में 10-12 शॉप हैं, और उन सब पे प्लास्टिक के आइटम के अंदर चिप्स आपको मिल रही है, बाकी और सारे आइटम मिल रहे हैं, प्लास्टिक की बोटल्स मिल रही हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट बैन कर दे तो लोग वहां पे खा ही नहीं पाएंगे। खाते क्यों हैं? जब परचेज कर पाते हैं। अगर परचेज ही नहीं कर पाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे तो नीचे नहीं फेंक पाएंगे। अपने आप एक कल्चर डेवलप होगा कि जब लोग ट्रैवल करें तो वो रेस्टोरेंट से ही जो फ्रूट वगैरह या कुछ भी खाने का है वहां से वो उसको टिफिन वगैरह में या इस तरीके से ऊपर लेके जाए। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बताया ना हमारे यहाँ पे लोग राय देने से नहीं सुधरते। हमारे यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा फोर्स हमारे को अप्लाई करना पड़ता है, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है हमें लोगों के साथ। सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बहुत सारी नॉलेज मुझे आज मिली है, और जितनी भी ऑडियंस है आपकी मेरी, उनको सबको नॉलेज मिले नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, और जो भी सोशल लाइफ से रिलेटेड काफी नॉलेज मिलेगी। हाँ, चलिए, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा योगिता कि आपसे मिलके। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और आपसे बात करके हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जितने भी ऑडियंस है उसको यही बोलना चाहूंगा कि जल्दी से जाइए द विंक एंड थिंक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल एक बार बोला है सर ने, बहुत अच्छी बात है। ओके, हाँ, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।